नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। फ्रांसीसी क्रांति का ये विश्लेषण बताएगा कि यह ऐतिहासिक घटना सिर्फ बीते कल की बात नहीं है, बल्कि हमारे आज की आधुनिक दुनिया की नींव है। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। भाग 1 क्रांति के आदर्श। आज़ादी, समानता और भाईचारा। सुनने में ये बहुत आम शब्द लगते हैं ना? लेकिन उस दौर में जब आम जनता के पास कोई बुनियादी हक नहीं था, ये तीन शब्द एक बहुत बड़े वैचारिक विस्फोट से कम नहीं थे। पूरा का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन इन्हीं महान और कालजयी विचारों पर टिका था। भाग 2 विद्रोह के मुख्य कारण। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने महान विचारों और एक पूर्ण विद्रोह की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल उस वक्त हालात एकदम बारूद के ढेर जैसे हो गए थे। इसके मुख्य रूप से 4 कारण थे। पहला, भारी सामाजिक असमानता, जहां पूरा समाज 3 अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। दूसरा, भारी कर और विडंबना, देखिए कि इनका पूरा बोझ केवल गरीब जनता पर था। तीसरा, राजा की निरंकुश सत्ता, जो जनता की परेशानी समझने में पूरी तरह नाकाम थी। और चौथा था एक भयंकर आर्थिक संकट। ये जानकर हैरानी होती है कि स्थिति इतनी भयानक थी कि एक आम मजदूर को सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए अपनी पूरे महीने की कमाई लगानी पड़ती थी। ये चारों कारण मिलकर एक भयानक तूफान की जमीन तैयार कर रहे थे। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और दुखद विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है निरंकुश राजशाही जो राष्ट्रीय कर्ज में पूरी तरह डूबी हुई है, और दूसरी तरफ बेचारी गरीब जनता जिस पर भारी टैक्स लाद दिए गए हैं। जब किसी देश का आर्थिक बोझ उसके सबसे कमजोर वर्ग पर डाल दिया जाए तो विद्रोह सिर्फ एक संभावना नहीं रह जाता, बल्कि एक अनिवार्यता बन जाता है। भाग 3 14 जुलाई 1789 बास्टील। इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। 14 जुलाई 1789, बिल्कुल यही वो सटीक क्षण है जब आम जनता का सब्र टूट गया और तय हो गया कि अब और अत्याचार नहीं सहना है। विचारों का जो टकराव चल रहा था वो अब एक जमीनी हकीकत बन चुका था। ये वो दिन था जब बास्टील जेल पर ऐतिहासिक हमला हुआ। बास्टील कोई मामूली इमारत नहीं थी, यह असल में राजा की निरंकुश सत्ता और जनता के दमन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जैसे ही क्रोधित जनता ने इस जेल को तोड़ा, सदियों पुरानी राजशाही की जंजीरें भी अपने आप टूटनी शुरू हो गईं। यह इस महान क्रांति की निर्विवाद शुरुआत थी। भाग 4 क्रांति का विश्व पर प्रभाव। इस क्रांति का असर सिर्फ फ्रांस की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इसके परिणामों को 3 स्पष्ट चरणों में देखा जा सकता है। पहला कदम था राजशाही का कमजोर होना। जो सत्ता कभी अजेय मानी जाती थी, उसका पतन शुरू हो गया। इससे स्वाभाविक रूप से दूसरा कदम सामने आया, जो था लोकतंत्र के विचारों का मजबूत होना। जनता के शासन का विचार शक्तिशाली हो गया। और फिर तीसरा और शायद सबसे बड़ा प्रभाव, समानता और अधिकारों पर विश्वव्यापी चर्चाएं शुरू हो गईं। फ्रांस से उठी ये लहरें पूरी दुनिया में फैल गईं। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। 1789 के वो समानता और अधिकारों के आदर्श आज के वैश्विक लोकतंत्रों में किस तरह गूंज रहे हैं। जो संघर्ष सदियों पहले शुरू हुआ था, वो आज भी हमारी आधुनिक दुनिया और शासन व्यवस्थाओं को रोजाना आकार दे रहा है। ये हमेशा याद दिलाता है कि आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती। आज के इस वैचारिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी नए और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे।